नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर 25 फरवरी को होने वाला है। तो आप सभी लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है और आपको रिवीजन अच्छे तरीके से करके जाना है, ताकि यहाँ पर आपको पता चल सके कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चन को हमें कैसे हिट करना होगा। तो आज बच्चों हम लोग जल्दी से रिवीजन करेंगे, देखेंगे कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। बच्चों, यहाँ पर आपको जितने भी मैंने आपके लॉन्ग आंसर लिखे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लिया, तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे हर एक स्टूडेंट के 60+ मार्क्स 100% होंगे। इसकी मैं बच्चों गारंटी लेता हूं। आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपके एग्जाम में सेक्शन ए देखने को मिलेगा, जिसमें बच्चों आपसे एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, आपको अच्छे प्रकार से बता रहा हूँ। कई कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पर बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है। आप बड़े धैर्य के साथ, बाई पैसेंस एंड बाई थिंकिंग के जरिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, फिर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर आप बाद में पछताते हैं कि सर मुझे आते हुए मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। तो आप ऐसा नहीं करना है। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। भले ही आपका एक क्वेश्चन आपका मुश्किल से 15 सेकेंड लेगा, अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे बच्चों। आपका पेपर सर पर है, अच्छे प्रकार से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। एक बार मेहनत करनी है, मन लगाकर मेहनत कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, उसका वन इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था, मतलब कि उसका जो हमारा पर्पज क्या था, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो जो उसका पर्पज क्या था, इसका बच्चों पर्पज था लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन, पार्टिसिपेटेशन ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। किन कह रहा है कि इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एग्रीकल्चर फील्ड वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स दैट अलाउड द वाटर टू स्टैंड द मॉइस्चर्स मस्टेंस द सॉइल लाइक द। तो जो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों। इसका मैं आंसर बता चुका हूँ, एक जो मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से समझाया था। तो यहाँ पर आप लोग इसका मुझे आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बाद में बच्चों मैं आपको हिंट कर देता हूँ, इसका जो हमारा आंसर होगा अप्रोक्सीमेट में यहाँ पर 1000, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा इसी से एबव होगा। ठीक है, इसी से आपका आंसर एबव होगा। तो आपको बताना है कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। बच्चों यहाँ पर आपको बता ही देता हूँ कि आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द स्टेप दैट कैन बी इन्वॉल्व प्रोड्यूस राइस इन हरियाणा एंड पंजाब। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि हरियाणा एंड पंजाब में जो आपके जो राइस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि यूजली हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। इसके बाद कह रहा है यूजिंग 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 इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर, बिल्कुल सही बात है। यूजिंग मशीन्स एंड अदर मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन, बिल्कुल सही बात है। एंड यहाँ पर करेक्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस इन्वॉल्व सब्सिस्टेंस फार्मिंग मेथड, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ensured that the spirit of federalism, respect for the diversity and the desire for living together become shared ideas in our country। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग। तो बच्चों पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग में आपका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर पावर शेयरिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलता है यही यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर इट लीड्स टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, बिल्कुल गलत बात है। अगर हमारे यहाँ पावर शेयरिंग है तो हमारे जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट लोगों के, हिंदू मुस्लिम जो भी लोग रहते हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही बात कही गई है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब कि जो हमारे डिफरेंट हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, जो भी लोग हैं उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको ये कम कर देता है पावर शेयरिंग। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपके बी एंड सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट एंड आपको रीजन दिए गए हैं। तो आप सभी को स्टेटमेंट एंड रीजन पढ़ना है। देन यहाँ पर आपको थोड़ा देर सोचना है, फिर आपको आंसर को सोच लेना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इसको सोचिएगा आंसर को जल्दी से। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है एंड आपका रीजन भी ट्रू है। एंड यहाँ पर आपका जो रीजन है वो आपके स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे किसका किसका आंसर करेक्ट गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से रीड करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू बैंक्स प्राइमरली जनरेट इनकम। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट होगा इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम बैरोज। ठीक है, जो हमारे उधार लोग लेते हैं उन पर ये इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसी तरीके से जो बैंकें होती हैं अपनी मनी को, इनकम को जनरेट करती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इज लोकेटेड इन। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि जो आपकी यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो वो आपकी बेल्जियम में है। कहाँ पर है? बेल्जियम में है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पर्सन डेपिकेटेड इन द कैरी कैचर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, मतलब किस ये मैन की इमेज आपको यहाँ पर शो कर रही है। तो बच्चों ये हमारे कौन है? बिस्मार्क हैं। कौन है? बिस्मार्क हैं, जो आपको कैरी कैचर में यहाँ शो की गई है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इल्यूमिनेट द वे एमएनएस प्ले मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पर आपको MNCS जो प्ले मेजर है उसके रोल में जो हमारे कौन कौन से एप्रोप्रिएट ऑप्शन हैं वो यहाँ पर आपको बताने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ओनली 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंशिएट अमंग द एथनिक पॉपुलेशन। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा बेल्जियम। क्या होगा? बेल्जियम आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पर आपको इनको क्रम में लगाना कि सबसे पहले घटना कौन सी हुई, फिर घटना कौन सी हुई। आपको इवेंट बताना कि सबसे पहले आपका इवेंट कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है अलूरी सीताराम वाज। तो बच्चों जो अलूरी सीताराम वाज है ये आपका कब कंडक्ट हुआ था? ये आपका 19 कब हुआ था? 1924 में ये इंसिडेंट हुआ था। 1924 में हुआ था। ठीक है, 1924 में सही, ठीक है 1924। ठीक है, इसका जो आपका सेकेंड वाला है लाहौर कांग्रेस वाला है, तो ये आपका कब हुआ था? ये बच्चों हुआ था 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 1929 को हुआ था। इसके बाद गांधी जी विद्राज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये कब हुआ था बच्चों? ये आपका हुआ था 1922 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद अम्बेडकर स्टेब्लिश डिप्रेस्ड क्लासेस, तो ये कब हुआ था? 1930 को। तो ये आपका यहाँ पर सबसे पहले आपका ये होगा। सबसे पहले आपका थर्ड वाला आएगा। थर्ड वाला किस में है? तो आपका बी में है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर आपको डेट याद रखनी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कि विच सिचुएशन इज बीइंग फैक्ट बाय लक्ष्मी एंड हर फैमिली। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी वाला, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, जो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको हम लोग दिखती नहीं है, तो ये हमको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 15 यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर आंसर को सोच लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 16 को खुद से रीड करेंगे, फिर यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपके स्टेटमेंट ये कहे गए हैं किस सॉइल के रेस्पेक्ट में कहे गए हैं, कौन सी हमारी वो सॉइल होगी जिसके सारे के सारे जो क्वालिटीज़ है मैच करेंगी। वो हमारी सॉइल कौन सी है बच्चों? ब्लैक सॉइल। कौन सी है? ब्लैक सॉइल को सारे के सारे ये, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर एक ही ऑप्शन से जाऊँ तो मैं पकड़ लूँगा बड़ी आराम से। कॉटन होती है बच्चों, वो केवल ब्लैक सॉइल में उसका प्रोड्यूसर हो सकता है, उसको हम लोग केवल ब्लैक सॉइल में हम लोग जो हमारी कॉटन है उसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बाय द वे मैं एक ही ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपको ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी वाइल शिपिंग पब्लिक ओपिनियन। तो इसके रिगार्डिंग में यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट है एंड आपका जो स्टेटमेंट सेकंड है बच्चों, वो यहाँ पर आपका राइट स्टेटमेंट है, आपके सही स्टेटमेंट है। एंड आपका जो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड सही है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि द प्राइम मिनिस्टर्स हाई लेवल कमेटी इज पॉपुलरली नोन एज। तो बच्चों क्या आंसर होगा? सचर कमेटी। कौन सी हो जाएगी? सचर कमेटी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टी। बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारे से कि अभी जो हमारे पीएम है यहाँ पर मोदी जी हैं, और मोदी जी के जो अपोजिशन पार्टी में कौन सी है? कांग्रेस पार्टी। कौन सी है? कांग्रेस पार्टी है, जिसके बच्चों हमारे जो लीडर हैं कौन है? वो हमारे राहुल गांधी जी हैं। कौन है? राहुल गांधी जी इसके लीडर हैं। अपोजिशन पार्टी के लीडर कौन है? राहुल गांधी जी हैं। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि जो अपोजिशन पार्टी के जो रूलर हैं वो कैसे इसको हेल्प करते हैं, क्या रोल यहाँ पर अदा करते हैं, क्या रोल को करते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी अपोजिशन पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी वाइज डिफरेंस व्यूज, मतलब कि वो जैसे कि पीएम ने कोई अपना यहाँ पर बिल यहाँ पर लाए, ठीक है। जैसे पीएम यहाँ पर बिल लाए कि कोई नया बिल लाए, ठीक है। तो इस पर जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी की इस पर हमको सहमति चाहिए, मतलब कि राहुल गांधी जब इस पर हाँ करेंगे तभी ये हमारा बिल पास होगा। मतलब कि अगर ये मतलब कि जैसे कोई माना कि पीएम है अपने फायदे के लिए कोई भी बिल ला सकते हैं, तो ये ऐसा ना कर पाए, इसीलिए अपोजिशन पार्टी को यहाँ पर इनका साइन चाहिए, तभी ये विधेयक या बिल पास हो पाएगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर इट्स फेल्चर और रॉन्ग पॉलिसीज। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपोजिशन पार्टी मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ये बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद से रीड करेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर करेक्ट टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीज़न। तो यहाँ पर आप जब पैसेज को रीड करेंगे देन ही आप क्वेश्चन को हिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सेक्शन बी में आपको मैप दिया गया, मैप के जरिए यहाँ पर आपको शो करना है इनको, ठीक है। ये आपको सारे क्वेश्चन रीड करने हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन तैयार ही कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन सी आता है बच्चों। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन कर पाते हैं
तो यकीन मानो आप 60+ नंबर 100% अपने एग्ज़ाम में आराम से ला पाएंगे। इसकी मैं 100% की गारंटी लेता हूँ बच्चों। अगर आप इस क्वेश्चन को, जितने भी यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं, उनको आप आराम से हिट कर पा रहे हैं, तो यकीन मानो आप अपने एग्ज़ाम में आराम से क्वेश्चन को हिट कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द रूल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इज मेकिंग ऑफ जर्मनी। तो आप कह सकते हैं पर्शियन लीडरशिप, आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन, यूज ऑफ पर्शियन आर्मी, वॉर फॉर यूनिफिकेशन, विक्ट्री। ये आपके मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन सी आता है। जो सेक्शन सी में आपको जितने भी आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन कर पाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन बच्चों रीड करके ही जाना है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन डी आता है। तो सेक्शन डी में आपको सारे क्वेश्चन रीड करने हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम के बच्चों पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे लॉन्ग आंसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से आपको तैयार करना है। ठीक है, अच्छे प्रकार से तैयार करके जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन ई आता है। सेक्शन ई में आपको पैसेज दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपसे पैसेज बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देख लेना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन एफ आता है, जहाँ से आपके मैपिंग के क्वेश्चन हैं। तो मैपिंग के क्वेश्चन को करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो आप सभी लोग पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्लेस वेयर कांग्रेस नेशनल वर हेल्ड। तो यहाँ पर कहाँ पर हुआ था? ये बच्चों हुआ था मद्रास में। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में। यह मद्रास हमारा कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। कहाँ पड़ता है? चेन्नई में पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसऑबेडिएंस मूवमेंट। तो ये कहाँ पर हुआ था? चंपारण में। कहाँ पर हुआ था? चंपारण में हुआ था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जमशेदपुर, आपको विजयवाड़ा, अहमदाबाद, नोएडा, कोची, ये आपको सारे मैप पर इंडिकेट करने हैं। तो मैं मैप पर इंडिकेट करूंगा चल के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या था? मद्रास। तो यहाँ पर आप लिख देंगे मद्रास। क्या लिखेंगे? मद्रास। इसके बाद यहाँ पर आपका क्या था? बी वाला शायद यहाँ पर अहमदाबाद होगा। क्या होगा? सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, लगता डांडी होगा। ठीक है, जो उसका आंसर बच्चों होगा, मैंने गलत बोल दिया, चंपारण नहीं होगा, मैंने देख नहीं पाया। हाँ, क्योंकि यहाँ पर सिविल डिसऑबेडिएंस की बात की गई, तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा? डांडी होगा बच्चों। क्या होगा? यहाँ पर आपका डांडी होगा। सॉरी, मैं चाहता हूँ यहाँ पर डांडी ही होगा। ठीक है, गलती हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप भरेंगे डांडी। क्या भरेंगे? डांडी फिल करेंगे। ठीक है, डांडी फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पहला पूछा गया जमशेदपुर। क्या पूछा गया है? जमशेदपुर आपका कहाँ पर होगा? तो जो जमशेदपुर आपका ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है झारखंड में। कहाँ पड़ता है? ये आपका झारखंड में पड़ता है। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में। यहाँ पर आपका जमशेदपुर है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे जमशेदपुर। ठीक है, यहाँ पर आपका जमशेदपुर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में पड़ता है विजयवाड़ा। तो ये आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश में इस जगह यहाँ पर है विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद बच्चों कहाँ पर? सभी को पता होगा, गुजरात में है अहमदाबाद। जस्ट हमारा यहाँ पर अहमदाबाद है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे अहमदाबाद। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका नोएडा था। तो बच्चों नोएडा हमारा कहाँ पर है? नोएडा हमारा उत्तर प्रदेश में है। नोएडा हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर जस्ट दिल्ली के पास लगा हुआ एरिया है नोएडा। यहाँ पर नोएडा हो जाएगा हमारा। नोएडा क्या हो जाएगा? नोएडा हो जाएगा। इसके बाद लास्ट हमारा जो बचता है बच्चों कोची। तो कोची हमारा कहाँ पर है? कोची हमारा जस्ट यहाँ पर है, इस जगह कोची है। तो ये हमारा कोची था। यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10th का एसएसटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चों को जय हिंद, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी बच्चों का पेपर अच्छा जाए, ऐसी मैं बच्चों भगवान से दुआ करता हूँ
कि मेरे सभी बच्चों का पेपर बहुत ही अच्छा जाए। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।